हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग जेई एडवांस 2015 का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। कंसीडर ए हाइड्रोजन एटम विथ इट्स इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिटल। एक हाइड्रोजन एटम है जिसका इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट में है। एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 90 नैनोमीटर इज यूज टू आयोनाइज द एटम। अब एक फोटोन यूज किया जा रहा है जिसका वेवलेंथ दिया हुआ है 90 नैनोमीटर, और ये एटम को आयोनाइज करने के लिए यूज किया जा रहा है। इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज 10.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन वैल्यू ऑफ एन इज। देखिए सबसे पहले फोटोन का वेवलेंथ दिया है और एच का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है। तो फोटोन का एनर्जी आप लोग पढ़े होंगे एच सी बाई लेमडा, एच न्यू भी लिखते हैं इसको, और यहाँ हम लोग एच सी बाई लेमडा यूज करेंगे। अब यहाँ देखिए एच सी का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। अगर हम लोग यहाँ वेवलेंथ का वैल्यू 90 नैनोमीटर पुट कर दें तो ये नैनोमीटर कैंसिल हो जाएगा और ये एनर्जी आ जाएगा फोटोन का किस यूनिट में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, कितना आएगा। तो 9 से कैंसिल करा देते हैं, ये बच गया 10, और 9 से ये अगर कैंसिल होगा तो 1 टाइम्स, और यहाँ से बचा 3, 34, तो 9 3 टाइम्स 27, और बचा 72, और ये 8 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो 9 से कैंसिल हुआ, 1 2 4 2 138, और 90 आ गया आपका 10। अब इस एनर्जी को, फोटोन की एनर्जी को हम लोग लिख सकते हैं 13.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। तो कट कैंसिल ही हो गया। अब देखिए इतना एनर्जी का फोटोन आया और हाइड्रोजन एटम के साथ टकराया, कोलाइड किया, और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन था वो हाइड्रोजन एटम, मतलब हाइड्रोजन एटम में क्या होता है, प्रोटॉन, और प्रोटॉन के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। यही हाइड्रोजन एटम का सिस्टम है। तो ये फोटोन जो इसको मिला, इससे इलेक्ट्रॉन को इतना एनर्जी ले लिया कि ये इस प्रोटॉन के फील्ड से बाहर चला गया, और बाहर जाने के बाद भी इसके पास कितना एनर्जी बच गया, 10.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब जरा सोचिए कि ये सिस्टम जो है जिसको हम लोग हाइड्रोजन एटम बोल रहे हैं, एच एटम इन nth ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट में है, तो इसको nth स्टेशनरी स्टेट भी कहा जा सकता है। खैर हमको फिलहाल उससे मतलब नहीं है, लेकिन हाइड्रोजन एटम जो nth स्टेशनरी स्टेट में है उसके इलेक्ट्रॉन का इसके फील्ड से बाहर, प्रोटॉन के फील्ड से बाहर जाने के बाद एनर्जी कितना बचा, 10.4। तो अब ये सिस्टम कितना एनर्जी एब्जॉर्ब किया, ये हम लोग अगर निकालें, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय एटम, ये वैल्यू आ जाएगा आपका 13.8 टोटल एनर्जी था फोटोन का, और कितना इलेक्ट्रॉन लेके बाहर चला गया, 10.4 माइनस 10.4, ये आ गया आपका 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए हाइड्रोजन एटम का स्टेट्स आपको याद रखना होगा इस टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए। तो n इक्वल्स 1 स्टेट में एनर्जी होता है, आपको याद होगा आप लोगों को, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n इक्वल्स 2 स्टेट में एनर्जी होता है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरह n इक्वल्स 3 स्टेट में एनर्जी होता है -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरह से ये ग्रो करते जाता। अब ये निकलेगा कैसे, अगर ये आप लोग जान के देखेंगे तो हम लोग यहाँ से 13.6, ये हाइड्रोजन एटम का एनर्जी वाला एक्सप्रेशन आप लोग पढ़े होंगे, En इक्वल्स -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। तो हाइड्रोजन के लिए तो जेड का वैल्यू 1 हो जाता है, तो ये न्यूमरेटर तो -13.6 ही रह गया, और फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n1 तो -13.6 हो जाएगा, सेकेंड ऑर्बिट के लिए n2 तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 13.6 बाई 4, ये हो जाएगा आपका 3.4। उसी तरह से
3 का स्क्वायर थर्ड ऑर्बिट के लिए 9 रख देंगे, 9 से डिवाइड कर देंगे, ये लगभग आएगा आपका 1.5। और इसी तरह से और हायर स्टेट्स का भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो खैर अब यहाँ देखिए हाइड्रोजन एटम एब्जॉर्ब कितना किया एनर्जी 3.4। तो अगर -3.4 इस स्टेट में हाइड्रोजन एटम रहेगा और 3.4 एब्जॉर्ब कर लिया तो नेट एनर्जी कितना हो गया 0। मतलब नेट एनर्जी 0 का मतलब इलेक्ट्रॉन इस प्रोटॉन के फील्ड से बाहर चला गया। तो सबसे पहले तो ये आयोनाइज हो गया, और आयोनाइज होने के बाद जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास एनर्जी कितना बचा 10.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हम लोगों को एन का वैल्यू निकालना था, तो एन का वैल्यू देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया वैल्यू ऑफ एन इक्वल्स 2। यही इस क्वेश्चन का आंसर है और यही छोटा सा सॉल्यूशन है।